क्लास 1 में हमने रेज़न के बेसिक्स को समझा, लेकिन आज की क्लास 2 उन लोगों के लिए है जो रेज़न से महंगी और खूबसूरत ज्वेलरी बनाना चाहते हैं। क्या आपको पता है जो मटेरियल हमने क्लास 1 में देखा वो ज्वेलरी बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। आज मैं आपको रेज़न ज्वेलरी की बेसिक चीज़ें दिखाऊंगी जो अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी प्रोफेशनल ज्वेलरी नहीं बना सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सुमेरेस आर्ट। वीडियो के एंड में मैं आपको स्पेशल टिप बताऊंगी जो आपके हज़ारों रुपए बचा लेगी। ज्वेलरी स्पेसिफिक मटेरियल की तफसील। क्लास 2 टॉपिक 1 रेज़न ज्वेलरी के लिए हमें हाई विस्कोसिटी रेज़न क्यों चाहिए, इसका राज क्या है। क्लास 2 टॉपिक 2 मोल्ड की टाइप्स, इयररिंग और पेंडेंट के लिए सिलिकॉन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्लास 2 टॉपिक 3 बेजल्स, मेटल फ्रेम, इनमें रेज़न कैसे डालते हैं कि वो इनमें से लीक ना हो या मेटल फ्रेम से बाहर ना निकले। बहुत से लोग आम फ्लावर्स या फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करते हैं और रेज़न में जाने के बाद वो ब्लैक हो जाते हैं। अपनी आने वाली क्लासेस में मैं आपको फ्लावर ड्राइड करने का सही तरीका बताऊंगी। सिलिकॉन शीट, सबसे पहले हमें चाहिए सिलिकॉन शीट जिस पर हम हर तरह की ज्वेलरी बना सकते हैं और सिलिकॉन शीट इजीली क्लीन हो जाती है। सेफ्टी मेजरमेंट्स, ग्लव्स, रेज़न केमिकल है, जब भी रेज़न वर्क करें तो ग्लव्स पहनें, ग्लासेस लगाएं और मास्क लगाएं और जिस रूम में रेज़न वर्क कर रहे हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लासेस, वुडन स्टिक्स, बिग एंड स्मॉल, स्पून्स, शाशलिक स्टिक्स, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टिश्यू रोल और बेबी वाइप्स। बेबी वाइप से आप हर चीज़ फ़ौरन क्लीन कर सकते हैं। कॉटन बड्स और टूथपिक। यूवी रेज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन थिंग। छोटी चीज़ें खासकर ज्वेलरी बनाने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, ये हाई विस्कोसिटी होता है। यूवी रेज़न से हम जो भी ज्वेलरी बनाएंगे वो तब तक ड्राई नहीं होगी जब तक हम इसे यूवी लैम्प के नीचे रख कर ड्राई नहीं करेंगे। चाहे आप उसे 2 दिन या 2 हफ्ते छोड़ दें, वो कभी ड्राई नहीं होगी। यूवी टेप, ज्वेलरी बेस के नीचे हम इस टेप को लगाते हैं लेकिन ये बहुत अकड़ी हुई होती है। इसमें प्लास्टिक पॉलीमर बेस होता है इसलिए थोड़ी सी सख्त होती है। यही वजह है कि ये रेज़न लीक नहीं होने देती, ये फैलती या ढीली नहीं होती। पेपर टेप बहुत सॉफ्ट होती है, जहाँ सेट करो वहीं सेट हो जाती है, बेस बहुत अच्छे से चिपक जाती है। यूवी रेज़न इसके नीचे से बिल्कुल नहीं निकलती। यूवी टेप से ज़्यादा अच्छी पेपर टेप है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने टेप बाय करनी है तो यूवी टेप नहीं बल्कि पेपर टेप बाय करें, ये बेस्ट है। ये 0.5 इंच, 1 इंच और 2 इंच की अवेलेबल होती है। सिलिकॉन मोल्ड्स फॉर ज्वेलरी, अपनी आने वाली क्लासेस में मैं मोल्ड्स में ज्वेलरी बनाना भी सिखाऊंगी। बेस के लिए लार्ज झुमके, ये तकरीबन 3.5 इंच के होते हैं। इसके अंदर आप रेज़न, फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल साइज झुमके, राउंड, ओवल, ड्रॉप शेप, डायमंड शेप, ये मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ये तकरीबन 2.5 इंच के होते हैं। रिंग बेस गोल्डन एंड सिल्वर दोनों कलर्स में अवेलेबल होती है। बटरफ्लाई बेसल चार्म गोल्डन एंड सिल्वर दोनों में अवेलेबल है। मिक्स्ड पेंडेंट, इनमें राउंड, हार्ट स्टार शेप, डिफरेंट शेप्स के पेंडेंट्स मिल जाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें और ये पेंडेंट पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, एक डिसेंट सी लुक आ जाती है। मैंने डिफरेंट बेसिस मंगवाई हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ों से काम स्टार्ट करें तो बहुत इजीली हो जाता है और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है।
रिंग स्टोन चेन, ये थिक और थिन दो साइजेस में अवेलेबल होती है। ये दोनों साइजेस मेरे पास मौजूद हैं। सिल्वर पेंडेंट बेस एंड ब्रेसलेट, गोल्डन हैंगिंग बीड्स फॉर झुमकास। चेन जो पेंडेंट में यूज़ होती है, गोल्डन एंड सिल्वर आपके पास दोनों होनी चाहिए, क्योंकि चेन तकरीबन ब्रेसलेट में और काफ़ी जगहों पे यूज़ हो जाती है। हेयर पिन्स बड़ी एंड छोटी, आई थिंक 2.5 इंच की है जो मैंने टीमू से मंगवाई थी, और छोटी 1.5 इंच की है। ज्वेलरी, हैंगिंग कार्ड्स और लॉरियल वायर। डिफरेंट टसल्स, ये आपको बुक मार्क के ऊपर लगाने के लिए या पेन्स वगैरह के ऊपर लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट कलर्स में मौजूद होने चाहिए। वाइट बीड्स ज्वेलरी में यूज़ करने के लिए, बीड्स, ड्रॉप बीड्स, हाफ पल्स डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल होते हैं। विदाउट होल पल्स, ये भी ज्वेलरी में यूज़ हो जाते हैं और रेजन वर्क में भी यूज़ होते हैं। बॉल, टैग बॉल चेन, गोल्डन, ट्विज़र्स, क्रोम मार्कर्स, टीनी डेजी ड्राइड फ्लावर्स, मल्टी कलर्स एंड वाइट कलर्स में, माइका कलर्स, डस्ट ग्लिटर्स, फ्लोटिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड लीफ, हेक्सागोनल ग्लिटर्स एंड चंकी ग्लिटर्स, जो हर रंग में मौजूद होते हैं और आपके आर्टिकल्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। जंपिंग्स 2, 4, 6, 8, 10 हर साइजेस में अवेलेबल होते हैं। एयर स्टड बेस, स्मॉल एंड लार्ज इयररिंग्स के लिए स्टड की बैक पर लगाकर हम ज्वेलरी बना सकते हैं। एयर स्टॉपर, एयर रिंग्स हुक्स, इयररिंग्स के लिए सिल्वर जंप रिंग्स। सिल्वर जंप रिंग्स भी आपके पास हर साइजेस के अवेलेबल होने चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर आइस स्क्रू ज्वेलरी में इस्तेमाल हो सकती हैं और की चेन में भी इस्तेमाल होती हैं। पेंडेंट हुक, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके पास दोनों कलर्स में अवेलेबल होनी चाहिए। चेन सिल्वर एंड गोल्डन, गोल्डन सिल्वर नोट एंड क्लिप, ये भी आपके पास सिल्वर एंड गोल्डन दोनों होने चाहिए। लॉबस्टर चेन लॉक, गोल्डन एंड सिल्वर, सिल्वर रिंग स्टोन स्पेसर फॉर ज्वेलरी। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक आपके पास एक्सेसरी है जो आपके पास होनी चाहिए। हार्ट, स्टार, बटरफ्लाई चार्म्स और डिफरेंट चार्म, क्लोजर रिंग, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप जंपिंग इजीली ओपन कर सकते हैं और आपके नेल्स वगैरह नहीं टूटते। ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन बाय की हुई हैं, या कभी मेरा लोकल मार्केट में चक्कर लगे तो मैं वहाँ से भी डिफरेंट चार्म्स वगैरह बाय कर लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें ख़रीदें, आप ज़रूरी मटेरियल ख़रीदें। अगर आप रेज़न आर्ट सीख रहे हैं तो स्टार्ट ज्वेलरी से करें, छोटी चीज़ों से काम स्टार्ट करें। जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके आर्ट में खूबसूरती आ जाएगी। तो ये था क्लास 2 का मुकम्मल मटेरियल गाइड। लेकिन अब इन सब को मिलाकर हम अपनी पहली ज्वेलरी आइटम कब बनाएंगे, इसके लिए आपको मिलेंगे क्लास 3 में, जहां हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपका कोर्स मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन एंड अल्लाह हाफिज़।